सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, बाटे मेरा दिल, ऐ बाटे मेरा दिल धड़कने लगा है। भाई पाकिस्तान का दिल पूरी तरह से धड़कने लगा है, और सिर्फ धड़कने ही नहीं लगा है, इस बार हार्ट फेल भी होने वाला है पाकिस्तानियों का। हार्ट फेल होकर कई लोग खत्म होने वाले हैं। मतलब कि इस बात को अब कबूल कर लेना चाहिए पाकिस्तानियों को कि अब हम भारत से नहीं लड़ पाएंगे। और इस बात को तो कबूल पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए तो पहले ही कर लिया था, जो कि पाकिस्तान इस बात को कह दिया था कि हम 15 फरवरी को भारत से मैच नहीं खेलेंगे। इस बात को कबूल कर लिया था पाकिस्तान कि हम भारत से नहीं खेल पाएंगे, हमारी औकात नहीं है खेलने की, हम भारत से नहीं जीत पाएंगे। और अंततः फिर पाकिस्तान इस बात के लिए राजी हो गया कि नहीं, हम एक बार फिर से भारत से खेलेंगे और अपनी बेइज्जती कराएंगे। और इस बार की बेइज्जती कुछ अलग होगी, इस बार का बेइज्जती और तगड़ा होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मैच ही नहीं कभी जीतता है तो भाई जब वो बार बार हारेगा तो उसकी बेइज्जती किस तरह की होगी। और बेइज्जत भी उसको किया जाता है जिसका कोई इज्जत हो, बेइज्जत उस इंसान को किया जाता है जिसका कोई इज्जत हो, जिसका कोई इज्जत ही नहीं हो तो उसका फिर कैसे बेइज्जत किया जा सकता है। जो नंगा फंगा आदमी है, जिसको न खाने का ठिकाने, न कुछ का ठिकाने, न पैसा है देश में, सिर्फ बड़बोलापन पाकिस्तान के पास है। और बड़बोलापन इस लहजे का है, इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और नामीबिया के खिलाफ भारत का सिर्फ मान लो एक वार्म अप मैच था, और यह चेतावनी सिर्फ भारत के लिए ही था। और पाकिस्तान का नींद पूरी तरह से हराम है, क्योंकि पाकिस्तान का जितना भी मैच इस समय वर्ल्ड कप में हो रहा है, हर वर्ल्ड कप का मैच होने के बाद पाकिस्तान से सिर्फ एक ही शब्द पूछा जा रहा है, आप भारत के खिलाफ खेलने वाले हैं, आप भारत के खिलाफ खेलने वाले हैं, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि आप पिछले काफी समय से भारत से एक भी मैच नहीं जीतते हैं। और वो पाकिस्तानी चोर कहते हैं कि हम भारत से उसी अंदाज में उतरेंगे, हम भारत से उसी अट्रैक्टिव अंदाज में उतरेंगे। भाई उस अंदाज में कौन उतरता है? जो मैच जीतता है। उन्हें यही नहीं पता है कि क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है, कब कहां पर किस शब्द का यूज किया जाता है। और ये पाकिस्तानी कहते हैं हम वही अटैकिंग मूड से ही उतरेंगे। ये लोग कब अटैकिंग कर दिए भारत पर? ये लोग, इनसे ये चीज पूछना रहे कि ये भारत पर कब अटैकिंग कर दिए। जो मैच, अगर ये शब्द भारत का था पाकिस्तान के लिए कि हम जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अटैकिंग मूड में उतरे थे, पाकिस्तान को पीटे थे, तब तो चलता। और ये लोग पिछले न जाने कितने बरस हो गए इनको मैच जीते हुए भारत से। अगर एक 2018 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल छोड़ दिया जाए तो शायद इनके मुंह एक भी जीत हाथ न लगा हो। चाहे T20 वर्ल्ड कप का पिछला मैच देख लो, चाहे ODI वर्ल्ड कप देख लो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी देख लो, चाहे एशिया कप में 3-3 बार का मैच देख लो, मतलब कि हद है। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हम अटैकिंग मूड से उतरेंगे। मतलब कि सोचो किस तरह का डर है इनके अंदर। इनको यही नहीं पता कि क्या बोला जाता है। और नामीबिया के खिलाफ तो भारत का पूरा एक वार्म अप मैच था, जो कि ईशान किशन ने इस बात को दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। और कसम खाकर बता रहे, अगर ईशान किशन 10 ओवर टिक गया, वो जो पाकिस्तान का इस समय एक नया गेंदबाज आया है जो इस तरह से फेंक रहा है ना, तुमको बता दे रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बल्लेबाज पाए जाते हैं जो विदेशी खिलाड़ियों का, जो गेंदबाज है विदेशी, उनका कैरियर खत्म करने का भारत का सबसे बड़ा हाथ है। इस मामले में भारत सबसे नंबर 1 पर है विदेशी गेंदबाजों का, चाहे किसी भी देश का, उसका कैरियर खत्म करने में। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग रहे हो, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए हमेशा भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो कितनों बड़ा अपने आप में गेंदबाज हो, चाहे वो कितनों बड़ा गेंदबाज हो। और हर एक गेंदबाजों का कैरियर भारत खत्म किया है। और वही चीज एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। जो तारिक कर एक गेंदबाज है पाकिस्तान का, और उसका भी कैरियर बाय द वे, चाहे ईशान किशन के पल्ले पड़ जाए, चाहे अभिषेक शर्मा के। और नामीबिया के खिलाफ तो भारत के तरफ से अभिषेक शर्मा को आराम दिया गया था, जो कि पेट में इंफेक्शन के कारण वो बैठे थे।
और 15 तारीख को पाकिस्तान भी इस बात को मना रहा होगा कि काश अभिषेक शर्मा न खेलता, काश अभिषेक शर्मा न खेलता। लेकिन यह बात तो पूरी तरह से तय है कि अभिषेक शर्मा किसी भी हाल में खेलेंगे और पाकिस्तान को उसी एशिया कप वाले अंदाज में ही पीटने वाले हैं। लेकिन अगर हम बाय द वे कहते हैं कि अभिषेक शर्मा नहीं भी खेलते हैं और वो संजू सैमसन, वो नामीबिया के खिलाफ संजू सैमसन का स्टार्ट देखे, किस तरह का स्टार्ट था संजू सैमसन का, जो शुरुआत से ही आकर सिर्फ छक्के मारना। वो संजू सैमसन के अंदर गुस्सा, जो परफॉर्मेंस की भूख है ना संजू सैमसन के अंदर, जो काफी समय से संजू सैमसन नहीं चल रहा है, वो सारा का सारा जो भूख है ना वो पाकिस्तान के उतर जाएगा अगर बाय द वे अभिषेक शर्मा न खेलते और संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं। क्योंकि इस समय काफी लंबे समय से संजू सैमसन का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। अभी सूर्य कुमार यादव ने कुछ समय पहले एक शब्द बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा परफॉर्मेंस खराब नहीं है, हम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, सिर्फ हमारे बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। और जस्ट यही चीज इस समय संजू बाबा के साथ है, संजू सैमसन के साथ है। और वही संजू सैमसन के बल्ले का सिर्फ रन नहीं निकल पा रहा है और बाकी ना परफॉर्मेंस में कमी है ना आउट ऑफ फॉर्म है संजू सैमसन। और जो इस समय संजू सैमसन के अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा पूरी तरह से नामीबिया के खिलाफ दिख रहा था, वो चीज झलक रहा था कि किस तरह का संजू सैमसन के अंदर भूख है रन बनाने का। और कसम खाकर बता दे रहे हैं, अगर कल बाय द वे एक फ्लिक शॉट की वजह से संजू सैमसन आउट हो गया, अगर संजू सैमसन टीका होता तो संजू सैमसन कल सेंचुरी किसी भी हाल में बनाता, भले वो 15 को खेलता या ना खेलता। और अगर बाय द वे अभिषेक शर्मा 15 को बैठ जाते हैं और संजू सैमसन खेलते हैं तो सही बता रहे हैं अभिषेक शर्मा की कमी नहीं खलेगी कि हाँ अभिषेक शर्मा की नहीं है और संजू सैमसन खेल रहा है। क्योंकि इस समय संजू सैमसन के अंदर जो आग है ना, वो आग इतना आसानी से बुझने नहीं वाला है। वो आग जो लोग हर कोई संजू सैमसन का बल्लेबाजी देखना चाहते हैं, वो संजू सैमसन को खेलते हुए देखना चाहते हैं। और वो संजू सैमसन अगर पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन खेल देगा, पूरा का पूरा सबको कलेजे का ठंडक मिल जाएगा, हर एक व्यक्ति को उसको कलेजे की ठंडक मिल जाएगी कि यार संजू सैमसन ने खेल दिया। ईशान किशन जो खेलेगा सो खेलेगा। और वही चीज एक तरफ तिलक वर्मा, एक तरफ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, बापू, किससे बचोगे यार। मतलब कि तुम इस कदर की देखो टीम इंडिया के इस समय कितने जबरदस्त प्लेयर हैं। और नामीबिया के खिलाफ भी एक तरह से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को नामीबिया के खिलाफ जिस तरह का हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस दिया, हार्दिक पांड्या एक तरह से पाकिस्तान से मैच होने से पहले हार्दिक पांड्या का भी वार्म अप हो गया। और वो वार्म अप छोट मोट पारिश नहीं, हाफ सेंचुरी बनाकर एकदम 23 गेंद पर 53 रन आराम से। बस अब पाकिस्तान को 15 फरवरी को बचा है, पीट पाट का खत्म, पाकिस्तान को पीट पाट का खत्म कर देना है। और आगे से कह देना है कि भैया अब आगे से तुम खेलने आना तो थोड़ा ढंग का टीम लेकर आना। और इस बार 15 फरवरी को पाकिस्तान में सिर्फ टीवी ही नहीं फूटेगा, टीवी फूटने की परंपरा पाकिस्तान में आज से नहीं है। ये टीवी फूटने की परंपरा पाकिस्तान में बहुत ही पुराना है। ये परंपरा भी पाकिस्तान से ही स्टार्ट हुआ है टीवी फूटने का, जो कि अब तक पाकिस्तान से ही स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान में ही चल रहा है। और 15 फरवरी को इस बार टीवी के साथ साथ कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी वो लोग फोड़ने वाले हैं। अगर बाय द वे कोई कहीं एयरपोर्ट पर घूमते हुए अकेले मिल गए, जैसे ये लोग कोई भी मैच जब हारते हैं बाहर निकलते हैं तो ये लोग डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाते हैं, ये लोग जानते हैं कि कौनों मिलकर पीट पाट देंगे। और इस बार भी ये लोग सीधे दुबई भागेंगे, कौनों दुबई भागेंगे, कौन सऊदी अरब भागेंगे, कहीं भागेंगे। और ये लोग का यही नतीजा रहेगा। क्या कहते हो पाकिस्तान और भारत के 15 फरवरी के मैच के बारे में, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, किसके जीतने के चांसेस जाता है? तुम इस विषय पर क्या कहते हो, तुम्हारा एनालिसिस क्या कहता है, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, और फेसबुक पर हो तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।